एक लड़की कैसे पहचान कर सकती है कि उसका सहकर्मी, उसका दोस्त या उसके इर्द गिर्द में कोई अजनबी ऐसा करने वाला है या कर सकता है? क्या कोई ऐसी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप एक साइकेट्रिस्ट हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाकियों से हटकर हो, बिहेवियर में हम्म। नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बातचीत ना करता हो, हम्म। नशेड़ी हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता हो, हम्म। या आपको लगे कि वो बिल्कुल भी लॉस को फॉलो नहीं करता, हम्म। या उसकी पास में आपको हिस्ट्री ऐसी मिली हो कि वो बाकी पास में फीमेल सेक्स से किसी भी तरीके से नेगेटिवली जुड़ा है, तो ये सब चीजें बताती हैं और वार्निंग दे सकती हैं किसी भी फीमेल को कि वो अपना एक डिस्टेंस बना के रखे। एक रेपिस्ट की सोच आम इंसान से कैसे अलग होती है? उनका कोई सोसाइटल नॉर्म्स में विश्वास नहीं होता, उनके अंदर हीन भावना होती है, उनका औरतों के खिलाफ जो उनके दिमाग जो माइंडसेट है, या औरतों से जो घृणा है, या औरतों से किसी भी कारण से कोई बदले की भावना है, ये सब चीजें जो हैं वो उनके दिमाग में होती हैं। कैसे समाज में इंसानों को ऐसे हैवान बनने से रोका जा सकता है, ऐसे रेपिस्ट बनने से रोका जा सकता है? मेरे हिसाब से इस केस में, जो कि पूरे नेशन ही पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, इसको सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के सामने एक ये मैसेज जाए कि ये इस तरह की चीजें टॉलरेबल नहीं है। जो साइकोपैथिक होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनली बिल्कुल ही, मैं कहूँ कि नंब होते हैं, और वो ना इमोशंस अपनी व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे की महसूस कर सकते हैं। ये देखा जाता है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शुरू से ही क्रिमिनलिटी के ट्रेड्स होते हैं। उसके अंदर अधिकतर देखा जाता है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में जो अपराध से पहले की हिस्ट्री है, उसमें या तो रिलेशनशिप्स होती नहीं है, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, या वो जो होती हैं वो बड़ी फ्रेजाइल सी होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, और इमोशनली अनस्टेबल लोग माने जाते हैं। अगर कोई पॉर्न डिपेंडेंट है, पॉर्न एडिक्ट है, और हर वक्त पॉर्न देखता है, तो उसके अंदर वो टेंडेंसी मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाती है, और वो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है, क्योंकि जो उसने देखा होता है वो उसको वो फेंटिसाइज करता है। फेंटिसाइज करने के बाद एक सोसाइटल नॉर्म्स के बिना उसको फुलफिल करने के लिए उसके अंदर थॉट्स आ सकते हैं, और इस तरह के लोग फिर वो जघन्य अपराध इस तरह के कर लेते हैं। इसके पहले 3 या 4 शादियां भी हुई और वो कोई स्टेबल नहीं रही, क्योंकि वो ये भी दर्शाता है कि इसके अंदर फीमेल जो ऑपोजिट सेक्स है उसके लिए किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं है, या उनसे एडजस्टमेंट के इश्यूज हैं, या लो सेल्फ एस्टीम है। औरत को एक ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट फॉर ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। इनके लिए फीमेल जो है वो रिस्पेक्ट का ना होकर किसी तरह की रिस्पेक्ट की बजाय एक ग्रेटिफाइंग ऑब्जेक्ट है। कोलकाता रेप केस के बाद पूरा देश दहल गया है। हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि वो इंसान कैसे हो सकता है। यही सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ भारत के मशहूर साइकेट्रिस्ट संदीप वोहरा जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। आपसे जानना चाहते हैं कि एक आम इंसान और एक हैवान, क्या अंतर होता है इसमें? देखिए, ये देखा जाता है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शुरू से ही क्रिमिनलिटी के ट्रेड्स होते हैं, और उनके अंदर हम ये कह सकते हैं साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं, जिसमें वो आम लोगों की तरह सोसाइटी में कभी फिट नहीं होते, और वो उनके अंदर जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है उसमें जो इमोशंस होनी चाहिए, वो इमोशंस या तो बहुत कम होती हैं या बिल्कुल मिसिंग होती हैं। तो अगर किसी को चोट लगती है, और मान लीजिए कोई चीज आप किसी के साथ टकरा गए, तो आप एकदम सॉरी बोलते हैं, तो क्योंकि आपको लगता है भाई आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, तो ये एक हम्म। नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। बट इस तरह के जो लोग होते हैं, जो साइकोपैथिक होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनली बिल्कुल ही, मैं कहूँ कि नंब होते हैं, और वो ना इमोशंस अपनी व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे की महसूस कर सकते हैं। हम्म। इसलिए जब इस तरह के कोई भी जघन्य अपराध होते हैं, उसके अंदर अधिकतर देखा जाता है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में जो अपराध से पहले की हिस्ट्री है, उसमें हम्म। या तो रिलेशनशिप्स होती नहीं है, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, या वो जो होती हैं वो बड़ी फ्रेजाइल सी होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, और इमोशनली अनस्टेबल लोग माने जाते हैं। इन सब चीजों के साथ अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, तो वो नशे के अंदर फिर वो ऐसी चीजें कर लेता है, वो विदाउट नशा शायद ना कर पाता हो, तो हम्म। उसके ब्रेन के अंदर फिर वो चीजें, सारी जो चीजें छुपी होती है वो बाहर आ जाती है। तो एक व्यक्ति जो वैसे
एक एवरेज आदमी की तरह रह रहा है सोसाइटी में, वो दारू पी लेता है या भांग का नशा करता है, किसी भी चीज का नशा करता है, तो उसके अंदर एक हैवान आ जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वो गुस्सा कर सकता है, और वो तोड़फोड़ कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। पर अगर इस तरह का व्यक्ति है तो वो इस तरह के जघन्य अपराध भी कर सकता है, चाहे उसे नशा किया हो चाहे ना किया हो। इसमें एक चीज ये सामने आ रही है कि इसने पॉर्न वीडियो देखा, उसके बाद वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है और उसके बाद वो इस जघन्य अपराध को अंजाम देता है। आपको क्या लगता है जो पॉर्न वीडियो है, इस कितना बड़ा रोल है इसमें? देखिए, डिपेंड करता है। जहां तक जो न्यूज आ रही है, ये पॉर्न एडिक्ट था, तो जब आप बहुत ज्यादा इस तरह की कोई भी चीज देखते हैं तो हर वक्त वो आपके दिमाग पे हावी होती है। तो जो सी चीज आप एक पर्दे पर देख रहे होते हैं, तो आपके अंदर के जो एक हिडन फ्रस्ट्रेशन बोले, या हम्म। हिडन आपके अंदर की जो डिजायर है, उसको हम्म। आप एक रियल लाइफ में करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो जो चीज है, अगर कोई पॉर्न डिपेंडेंट है, पॉर्न एडिक्ट है, और हर हम्म। वक्त पॉर्न देखता है, तो उसके अंदर वो टेंडेंसी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। और वो हम्म। किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है, क्योंकि जो उसने देखा होता है, वो उसको वो फेंटिसाइज करता है। फेंटिसाइज करने के बाद एक सोसाइटल नॉर्म्स के बिना उसको हम्म। फुलफिल करने के लिए उसके अंदर थॉट्स आ सकते हैं, और इस तरह के लोग फिर वो जघन्य अपराध इस तरह के कर लेते हैं। एक लड़की कैसे ये मतलब पहचान कर सकती है कि उसका सहकर्मी, उसका दोस्त या उसके इर्द गिर्द में कोई अजनबी ऐसा करने वाला है या कर सकता है? क्या कोई ऐसी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप एक साइकेट्रिस्ट हैं? देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाकियों से हटकर हो, बिहेवियर में हम्म। नॉर्मल व्यक्तियों की तरह बातचीत ना करता हो, हम्म। नशेड़ी हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता हो, हम्म। या आपको लगे कि वो बिल्कुल भी लॉस को फॉलो नहीं करता, हम्म। या उसकी पास में आपको हिस्ट्री ऐसी मिली हो कि वो बाकी पास में फीमेल सेक्स से किसी हम्म। भी तरीके से नेगेटिवली जुड़ा है, तो ये सब चीजें बताती हैं और वार्निंग दे सकती हैं किसी भी फीमेल को कि वो अपना एक डिस्टेंस बना के रखे। और अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो बिना झिझके हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके एक्शन लेने के लिए कहे। एक रेपिस्ट की सोच आम इंसान से कैसे अलग होती है? उनका कोई सोसाइटल नॉर्म्स में विश्वास नहीं होता, उनके अंदर हीन भावना होती है। वो अपने आप को दूसरों के आगे किसी भी तरीके से हम्म। बेहतर साबित करने के लिए, या एक पावर प्ले करने के लिए, या मैं कहूं कि अंदर से जितनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन है, या हम्म। जो उनका औरतों के खिलाफ जो उनके दिमाग जो माइंडसेट है, या हम्म। औरतों से जो घृणा है, या औरतों से किसी भी कारण से कोई बदले की भावना है, ये सब चीजें जो है वो उनके दिमाग में होती हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है, आपने जैसे बताया कि खौफ पैदा करना पड़ेगा, कानून में बदलाव जरूरी है। अ, अगर दिल्ली में किया तो इंडिया गेट पे इनको टांग दें, मुंबई में किया तो गेट वे ऑफ इंडिया पे टांग दें। जैसे इन्होंने 4 शादियां कर रखी थी, ऐसे ही मुंबई से सटाए थाने, वहां से एक केस सामने आया है। अक्षय नाम का आरोपी, जिन्होंने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की, उसने 3 शादियां कर रखी थी। तो कहीं ना कहीं इन सब की, जितने भी अभी हाल फिलहाल में रेपिस्ट सामने आ रहे हैं, इनकी मानसिकता बड़ी मिलती जुलती नजर आती है। क्या कहते हैं आप, क्या जी कहेंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, इनकी मानसिकता में ये औरत को एक ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट फॉर ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। इनके लिए फीमेल जो है वो रिस्पेक्ट का ना होकर किसी तरह की रिस्पेक्ट की बजाय एक ग्रेटिफाइंग ऑब्जेक्ट है। इनके लिए औरत के प्रति घृणा, इनके लिए औरत के प्रति उसको सिर्फ एक अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए एक स्रोत मानना, ये सब है। और अंदर से किसी भी तरीके का एक नॉर्मल जो सोसाइटल नॉर्म्स में जो एक सामाजिक रूप से आपको जिस तरीके से रहना है, उस तरीके का ना रहना, अंदर से क्रिमिनलिटी के ट्रेट रहना, या इमोशनली टोटली अनस्टेबल होना, बहुत एग्रेसिव होना बाय नेचर, या साथ ही साथ नशा करके हुड़दंग करना, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम देना, ये सब कॉमन माना जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास कई ऐसे केस आते होंगे, चूंकि आज की तारीख में कई बच्चों को पॉर्न देखने की लत लग जाती है बचपन से ही। तो माता पिता काफी इस लत को छुड़ाने के लिए आसपास कई अच्छे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं। आपके पास भी कुछ केस आते होंगे। तो कैसे आप युवाओं को समझाते हैं, रोकते हैं कि भैया ये गलत चीज है, आगे जाके आपको नुकसान पैदा कर सकती है आपके करियर में?
जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल एडिक्शन आजकल बहुत बड़ी हुई है। उसके अंडर पॉर्न एडिक्शन की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है समझना। पेरेंट्स को हम ये सलाह देते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं या अभी छोटे हैं, उससे भी कम है एज में, कि वो कंट्रोल्स रखें। हम्म। अब कंट्रोल मतलब अपना डिजिटल कंट्रोल रखें ताकि सुपरविजन रहे। उनको पता होना चाहिए कि उनका बच्चा किस साइट पर कितनी देर के लिए है, एक तरफ। बट अगर कोई ऑलरेडी एडिक्ट है तो उसके लिए हमारे को देखना पड़ता है। उस वक्त साथ में हम काउंसलिंग, फैमिली डायनेमिक्स को देखते हैं, काउंसलिंग, और कई केसेस में दवाइयों का भी रोल होता है। तो वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और किस हद तक उसके अंदर मोटिवेशन है इस चीज से निकलने की, कितने हद तक उसके अंदर इंसाइट है, उसको समझ है कि ये टोटली ऑफ ट्रैक है। ये करना होता है। उसके लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, जिसमें पेशेंट, फैमिली, उसके नियर एंड डियर वंस, उसके कजन्स, इन सब से बातचीत करके एग्जैक्ट इंडिविजुअल केस टू केस वेरी करता है, और जिस तरह का केस होता है उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट को टेलर करते हैं। तो हम आज डॉक्टर संदीप वोरा को आपके सामने लाए, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।